बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स कोनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया हमने। कोनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और हमने देखा कि कोनिक्स का मतलब होता है कि अ कर्व इन विच अ सेट ऑफ पॉइंट्स का एक फ़िक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है और उस रेशो को कहते हैं आप इसेंट्रिसिटी। तो हमने देखा स्टूडेंट्स के इसेंट्रिसिटी जब आपके पास 1 हो मींस कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर हर पॉइंट पे आपके पास सेम आता हो तो ऐसी शेप को आप स्टूडेंट पैराबोला कहते हैं। फिर हमने स्टूडेंट्स पैराबोला की 2 इक्वेशंस डिराइव की, जिनमें पहली इक्वेशन कुछ यूँ थी जिसमें आपके पास पैराबोला राइट साइड पे ओपन होता था और फिर दूसरी जिसमें हमने पैराबोला इस तरफ ओपन होने की इक्वेशन डिराइव की। इसकी इक्वेशन यूँ थी और दूसरे की इक्वेशन यूँ थी और साथ में हमने इनके ये एलिमेंट्स फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये भी डिराइव किए। आज स्टूडेंट्स हम बाकी 2 टाइप्स देखेंगे। नंबर 3, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये इक्वेशन कैसे बनेगी? बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला अगर आपके पास ये फोकस पॉइंट है, ये है पॉइंट पी एक्स वाई, कोई सा पॉइंट है पैराबोला पर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स पर इस आर पर बनता है, तो हम कहते हैं कि टी एफ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू होता है 1। इसेंट्रिसिटी को कहते हैं इस रेशो को और वह पैराबोला की केस में 1 होता है। तो अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो पी एफ पर अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा कि पी एफ आपके पास बराबर हो जाएगा पी आर के स्टूडेंट्स। तो इस केस में अब पी एफ का डिस्टेंस ये था और पी आर में आपके पास होगा x माइनस एक्स जो कि 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस y माइनस ये होगा y प्लस ए का स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइड से ख़त्म होगा बाय टेकिंग स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ, ये फार्मूलाज हमने ब्रेक किए, तो वाई स्क्वायर से कैंसिल होगा, ए स्क्वायर से कैंसिल होगा और जो बचेगा आपके पास वो है 2ay और 2ay। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay प्लस 2ay, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच ओपन्स अपवर्ड्स। लेकिन उसके बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, क्योंकि ये एक ख़ास टाइप का पैराबोला बन रहा है जिसकी वर्टेक्स सबसे पहले आपके पास ओरिजिन पर है, ये उसकी वर्टेक्स बनती है v। फोकस जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर है, तो फोकस f होगा इसका 0a और डायरेक्ट्रिक्स इस फिक्स लाइन को कहते हैं, इसकी इक्वेशन आपके पास होगी y इज इक्वल टू माइनस ए। एक्सिस चूँकि अब ये पैराबोला वर्टिकल फॉर्म में है तो इसकी एक्सिस वो होगी, एक्सिस उस लाइन को कहते हैं जो फोकस से होती हुई परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स पर, तो यहाँ पर वो लाइन y एक्सिस है, तो लिखेंगे y एक्सिस, ये उसकी एक्सिस है। लेटस रेक्टम स्टूडेंट्स, लेटस रेक्टम इस स्ट्रेट लाइन को कहेंगे जो फोकल कॉर्ड पर से गुजरती हो, मींस इस पॉइंट से कॉर्ड जो बनता हो जो फोकस से होता हुआ गुजरे, इस केस में उसकी इक्वेशन होगी वो हमेशा इसके ऑपोजिट होती है। ये y इज इक्वल टू ए है तो ये y माइनस ए है तो ये y इज इक्वल टू ए होगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे होगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो स्टूडेंट्स
देखें यहाँ आपके पास L के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, मींस L साइड पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपके पास बनेगा, देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास वही है A, और y कोऑर्डिनेट जो है वो अब आपके पास बनेगा x कोऑर्डिनेट 2a, और इस तरफ एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर यहाँ L प्राइम होता है जिसमें -2a और a होगा। तो जब आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, इस केस में भी डिस्टेंस आपके पास 4a के बराबर ही आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हुई एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला और साथ में हमने उसकी इक्वेशन डिराइव की। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x² - 4ay। तो अगर इस केस में जब पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपन हो तो जाहिर है कि उसके तमाम एलिमेंट्स अब चेंज हो जाएंगे पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड और नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड्स पर। तो जो इस केस में आपके पास इक्वेशन बनेगी वो बिल्कुल इसी मेथड से बनाएंगे। उस इक्वेशन में सिर्फ इतना होगा कि x² = -4ay हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इस केस में फोकस चेंज हो जाता है पॉजिटिव y एक्सिस से नेगेटिव y एक्सिस पर, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं f0 - a। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास वो फिक्स लाइन होती है और उसकी इक्वेशन अब बन जाती है y = a। वर्टेक्स हम देख रहे हैं कि ओरिजिन पर है, वर्टेक्स उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं जो एक्सिस और पैराबोला का होता है, तो उसे आप v0 0। एक्सिस y एक्सिस पे ही बन रहा है स्टूडेंट्स पैराबोला, तो y एक्सिस का मतलब वैसे होता है कि वो स्ट्रेट लाइन जो फोकस से होते हुए डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो। तो अगर ओरिजिन पर है हमारे पास पैराबोला, तो क्या होगा कि y एक्सिस ही उसकी एक्सिस बनेगी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास क्या होगा, लेटस रेक्टम आपके पास क्या होगा, वो इसके ऑपोजिट होता है y = -a, और उसकी लेंथ तो वही रहेगी क्योंकि वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो वो चेंज नहीं होगा और पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज़ इक्वल टू 4a। तो स्टूडेंट्स हमने चार फॉर्म्स पढ़ी इक्वेशन की। तो इक्वेशन देख के हमें ये पता चल जाएगा कि वो अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड, और उससे वो कैसे पता चलेगा कि अगर x² है और राइट हैंड साइड पर आपके पास -4ay की फॉर्म बनती है, तो इसमें नेगेटिव कौन सी चीज़ होती है, नेगेटिव आपके पास होता है a। अगर अपवर्ड्स है तो यहाँ a की वैल्यू आपके पास >0 होगी और यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू <0 होगी, क्योंकि ये फोकस का कोऑर्डिनेट होता है। तो उसी से हमें पता चलता है कि फोकस ओरिजिन के x एक्सिस के नीचे है या ओरिजिन मतलब y x एक्सिस के ऊपर है। इवन दूसरे केस में अगर आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड का केस हो तब भी 4ax में a ग्रेटर होता है और y² - 4ax में a < 0 होता है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन की फॉर्म से हमें ये पता चलेगा कि वो लेफ़्ट या राइट साइड वाला इक्वेशन बनती है या अप एंड डाउन वाली, और a की वैल्यू से हमें उसके साइड का भी पता चलेगा कि नेगेटिव साइड पर है या पॉजिटिव साइड। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन के लिए हम ये तमाम एलिमेंट्स पैराबोला के फाइंड करेंगे और साथ ही पैराबोला की इक्वेशन से उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आपके पास वो पैराबोलाज होंगे जिनके आपके पास वर्टेक्स ओरिजिन पे होंगे, फिर वो पैराबोलाज भी देखेंगे जिनके वर्टेक्स ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पर भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है, ग्राफ द पैराबोला and find the vertex, focus, directrix and the length of the latest rectum। तो स्टूडेंट्स पैराबोला की इक्वेशन देख के आपको पता चल जाता है कि ये किस
फॉर्म का पैराबोला है अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट साइड ओपन होगा या लेफ्ट साइड ओपन होगा, तो यहाँ पर आपके पास गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज y square is equal to 12x. Comparing with the equation, compare with standard form of equation of parabola. तो स्टूडेंट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे 4ax। अब क्या होगा कि अगर यहाँ नेगेटिव हुआ तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी, आपको पता चलेगा कि वो डाउनवर्ड ओपन लेफ्ट साइड पे ओपन होता है, और अगर उसकी वैल्यू a की पॉजिटिव आती है तो वो राइट साइड पे ओपन होता है। तो देखें हेयर 4a इज इक्वल टू 12, तो दिस इम्प्लाइज दैट a क्या होगा आपके पास 12/4 दैट इज इक्वल टू 3। तो सिंस a इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द पैराबोला opens to the right. It means पैराबोला की जो शेप बनती है वो कुछ यूं बनती है, राइट साइड पे ओपन होता है। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलती जुलती फॉर्म है, तो अब जब हम इसकी वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ फाइंड करेंगे हेयर, एंड वर्टेक्स क्या होगी इसमें स्टूडेंट्स, वर्टेक्स इस फॉर्म में आपके पास वर्टेक्स होता है v दैट इज 0 0, और उसके बाद फोकस होता है f a0 दैट इज इक्वल टू f, a की वैल्यू है 3, तो 3 0 आपके पास इसका फोकस बनेगा। और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है इस फॉर्म में, जब अगर ये राइट साइड को ओपन होता है और ओरिजिन पे आपके पास इसका वर्टेक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी। तो उसकी इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू -a, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3 आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। और उसके बाद उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो आपके पास बराबर होता है 4a, तो 4a यहाँ पे a की वैल्यू है 3, स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट में लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव ना आए, इसलिए 12 का एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम यहाँ पे 12 यूनिट्स है। वैसे तो स्टूडेंट्स पहले हमें पैराबोला को ग्राफ करना चाहिए था, लेकिन ग्राफ से पहले हमें अगर ये पता चल जाए कि वो किस साइड ओपन होता है तो हमें उसका ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अब हम स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स अलग से पॉइंट होते हैं, ये एक क्वेश्चन का एक पार्ट है। आपको हमेशा पैराबोला की इक्वेशन दी जा सकती है, उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके उसमें से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, और a की वैल्यू से आपको पता चलेगा कि वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सिस पूछा हो तो वो, या इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूछी हो, जो एलिमेंट्स हमने जनरल फॉर्म के लिए फाइंड किए थे वो आपसे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वो फाइंड करने का तरीका ये होगा। रही बात इसके इक्वेशन की, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो ये आपके पास कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं बनता स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस बनती है, क्योंकि y का स्क्वायर है। अब मुझे y की दो वैल्यूज़ चाहिए होंगी, हमेशा y की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी x के लिए, एक x के लिए, और एक नेगेटिव आएगी क्योंकि y पे स्क्वायर है।
तो यहाँ जो आपके पास ग्राफ के लिए डिटेल है, तरीका वही है स्टूडेंट्स जो आप ग्राफ बनाने का तरीका सीख चुके हैं कि आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा, x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज मिलेंगी आपको। लेकिन क्या होगा कि यहाँ आपके पास दो इक्वेशंस बनती हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव साइड, क्योंकि ये आपके पास एग्जैक्टली फंक्शन की फॉर्म नहीं बनती। कभी भी फंक्शन का ग्राफ आपके पास x एक्सिस पर x की एक वैल्यू पर दो डिफरेंट आउटपुट नहीं दे सकता। इसलिए जब हम फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो वहाँ हर x के लिए एक यूनिक वैल्यू मिलती है। तो यहाँ भी हम यूं करेंगे कि इस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक स्क्वायर रूट ऑफ 12x पॉजिटिव और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 12x नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव का ग्राफ बनेगा, नीचे नेगेटिव का। तो पहले देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका टेबल कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास टेबल कुछ यूं बनेगा कि आपके पास x की हर वैल्यू के लिए दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। एक होगी पॉजिटिव क्योंकि आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल 12x है और स्क्वायर 12x है, तो एक आपको पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वेशन मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप 0 पुट करेंगे तो दोनों का आंसर 0 आएगा क्योंकि 12 इंटू 0 0 होगा। लेकिन जब आप 3 पुट करेंगे तो 12 3 ज़ा 36 आपको पहले वाले से मिलेगा, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट होगा। और यहाँ से -36 का स्क्वायर रूट होगा 6, यहाँ 6 आएगा और यहाँ -6। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप 6 पुट करेंगे तो आपके पास 12 इंटू 6, आप उस स्क्वायर रूट को कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू पहली बनती है 8.5, तो लाजमन दूसरी बनेगी -8.5 क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो रेडिकल के बाहर है। 9 पुट करेंगे तो आपके पास बनेगी 10.4 और यहाँ -10.4। तो स्टूडेंट्स वैसे कर्व बनाने के लिए जितने पॉइंट्स ज़्यादा हो डिटेल उतना सही रहता है, इजी रहता है ग्राफ बनाना। लेकिन 3 पॉइंट से भी हम अपना अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बना सकते हैं पैराबोला का। तो स्टूडेंट्स देखें, इन ग्राफ बनाने का तरीका किसी भी फंक्शन के लिए बेसिक होता है। इनपुट आउटपुट का मेथड होता है, x की वैल्यूज़ पुट करके आपको y के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, फिर उसी मुताबिक आप अपने ग्राफ को सेट करते हो x एक्सिस को x की वैल्यूज़ देखकर। तो देखें जैसे हमने यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए, 0 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 9 आपके पास इक्वल इंटरवल होंगे। तो ये आपके पास x एक्सिस पे होगा। अब चूंकि राइट साइड पे ओपन होता है और वर्टेक्स हमने देखा कि ओरिजिन है, इट मींस ग्राफ लेफ्ट नेगेटिव साइड पे होगा नहीं, तो इसलिए आपके पास ग्राफ बनाने का तरीका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा कि आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड पे रहना है। उसके बाद y एक्सिस पे 6 है, तो आप एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स को ही आइडेंटिफाई करें जिन्हें आपने प्लॉट करना है। बस डिस्टेंस मेंटेन रखें कि अगर ये 6 है तो इसके थोड़े से डिस्टेंस पे आपके पास 8.5। इवन अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे करते हैं तो वहाँ आपको एक ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ग्राफ कुछ यूँ बनेगा इसका, ये स्टूडेंट्स आपके पास पैराबोला का ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जितना आप इस पे ज़्यादा पॉइंट्स पुट करेंगे उतना एक्यूरेटली, लेकिन 3 पॉइंट्स पुट करने से भी कर्व की डायरेक्शन हमें मिल जाती है। ग्राफ पेपर पर प्रॉपर स्केल लेकर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको इसका ग्राफ और एक्यूरेट मिलेगा। लेकिन ग्राफ बनाने का तरीका यही है कि अगर आपको ये एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो उसके बाद ग्राफ के लिए आपको वैल्यूज़ पुट करके आइडिया हो जाता है कि मेरा ग्राफ कैसे बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास वर्टेक्स जो था वो ओरिजिन पर और एक्सिस जो थी वो x एक्सिस बनती है, तो इस तरह के पैराबोलास को सॉल्व करना आसान होता है। अब स्टूडेंट्स हम वो इक्वेशन देखते हैं जहाँ पर आपके पास पैराबोला की एक्सिस ज़रूरी नहीं कि x या y एक्सिस हो और फिर भी हम उसके एलिमेंट्स फाइंड कर सकें और साथ उसका ग्राफ भी बना सकें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकल कोड एंड आल्सो स्केच द ग्राफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास ग्राफ है x स्क्वायर x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू
3y। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं है, लेकिन हम इसे सॉल्व करने के लिए, ये एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए पहले अपने पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये पैराबोला किस शेप का है। वैसे x पे स्क्वायर है तो लाजमी बात है कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही पता चल सकता है कि एग्जैक्टली ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। फिर उसमें से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, और वहीं से हमें फिर वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकल कोड। फोकल कोड को स्टूडेंट्स हमने डिफाइन किया था कि फोकल कोड लेटस रेक्टम को कहा जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि पैराबोला पर जो इसके दो पॉइंट्स बनते हैं लेटस रेक्टम के, वो दो के कोऑर्डिनेट्स जो कि एक L था और L', उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ढूंढने। तो पहले हम पैराबोला की इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद हमें उसके कोऑर्डिनेट्स का भी इजीली पता चल सकता है। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, द गिवन इक्वेशन इज x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, लेट x इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर, इसको कैपिटल 1 से नाम दे देते हैं, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू y ही है, कोई उसके साथ वैल्यू ऐड नहीं हो रही, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इसकी जगह आएगा x स्क्वायर, यह आएगा 3y, तो ये आपके पास बनेगी इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब देखें, इस इक्वेशन से पता चलता है कि आपके y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो जब y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इट मींस कि द पैराबोला जो भी है वो अपवर्ड ओपन होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर दस पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो यहाँ से भी पता चलता है, a की वैल्यू फाइंड करने के बाद भी हमें पता चल सकता है, लेकिन इसकी शेप एग्जैक्टली ये नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है अब x माइनस 3 है, x नहीं है, तो वर्टेक्स की जगह चेंज हो सकती है इसमें। तो अब देखें, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसे भी कैपिटल में लिखें क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेट्स कैपिटल में हो गए, अब तो ये भी कैपिटल होगा। हेयर 4a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू बनेगी 3/4। ये आपके पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू बनी। अब बारी बारी हम फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और हमें उनकी रियल वैल्यूज़ को फिर इन वैल्यू से चेंज करना पड़ेगा। नंबर 1, फोकस आपके पास होता है f। इस केस में स्टूडेंट जब अपवर्ड पैराबोला ओपन हो तो आपके पास फोकस जो है वो होता है 0a। तो हेयर x इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट्स x तो यहाँ पर आपके पास है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 3, और कैपिटल Y एग्जैक्टली स्मॉल y के बराबर है और a की वैल्यू है आपके पास 3/4। तो स्टूडेंट्स ये a की वैल्यू है, तो फोकस बनेगा आपके पास, फोकस A0 इज इक्वल टू f ऑफ A0 नहीं होगा, अब आपके पास फोकस जो है वो बनेगा फोकस इज f और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 एंड 3/4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपने उस स्टैंडर्ड फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके उसमें अपनी सपोज्ड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे रियल वैल्यूज से, और अब उसमें हम फोकस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्या बनता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो वर्टेक्स बनता है v
v 0 0, जिसमें x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0, तो इट मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर स्मॉल y इज इक्वल टू 0, तो हेंस या देयरफॉर v जो है वो अब बनेगा आपके पास 3 0। इट मीन्स वर्टेक्स कहीं पर आपके पास y एक्सिस पर ही मौजूद है लेकिन ओरिजिन पे नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास बनती है स्टूडेंट्स इस केस में जहां आपके पास पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ होती है और y इज इक्वल टू माइनस ए बनती है। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस ए, और y की वैल्यू तो स्मॉल y के बराबर आती है यहाँ से, और ये आपके पास बनेगा -3/4। इट मीन्स कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नीचे ही है आपके पास, एक्स एक्सिस के नीचे ही बनती है। डायरेक्ट्रिक्स के बाद अब हमारे पास है फोकल कोड के कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट्स फोकल कोड आपके पास इस कोड को कहा जाता है जिसका एक साइड वर्टेक्स पॉइंट होता है आपके पास 2a एंड a और दूसरी साइड होता है -2 एंड a। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपके पास बनती है y इज इक्वल टू -3/4। इसे हम लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहें तो ये बनेगा 4y + 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो हम इसी इक्वेशन से हम इस पैराबोला का ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं उसके लिए पहले उसका टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके पास x की वैल्यूज़ पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, और एक अप्रॉक्सीमेट सा ग्राफ बनाया है मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि जब आपने वर्टेक्स लिया, आपका वर्टेक्स आया 3 0 पर, तो एग्जैक्टली 3 पर आपको 0 ही मिलेगा। उसके बाद 3 के लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर आपको दोनों सेम ही वैल्यूज़ मिलेंगी। पैराबोला की ये प्रॉपर्टी होती है। तो प्लॉट करने से स्टूडेंट्स आपको इसका जो फोकस मिला था स्टूडेंट्स, फोकस आपके पास आया था 3 एंड 3 4, मतलब x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4, मीन्स कि वो आपको यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा उसका फोकस का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास फोकस आया और साथ में आपके पास डायरेक्ट्रिक्स जो आई है वो है y इज इक्वल टू -3/4। तो अगर -3/4 आपके पास ये वैल्यू है तो ये आपके पास इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्सिस उन्होंने पूछा नहीं तो वो हमने बनाया भी नहीं उसका स्टूडेंट्स। ये तरीका होता है, और अगर हमें इसका फोकल कोड फाइंड करना है तो वो आपके पास इस फोकस से गुजरता हुआ जो कॉर्ड होगा जो कि वो होगा स्टूडेंट्स पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स होगा।